हाँ तो दोस्तों, अडानी पावर के स्टॉक ने पिछले एक साल में 100% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। तो ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लॉन्ग टर्म पर्पज के हिसाब से, यानी कि अगर आपको एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इसमें इन्वेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, तो देखिए इसका अगर हम नॉर्मल कंपैरिजन अगर हम टाटा पावर से करते हैं, तो देखिए लगभग 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले एक साल में अडानी पावर का हमें नजर आता है। उसके ही बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो टाटा पावर का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 1500 करोड़ से ज़्यादा का है। यानी कि जो टाटा पावर ये जो कंपनी है वो इससे 5 टाइम ज़्यादा नेट प्रॉफिट जनरेट करती है। और अगर हम अभी देखेंगे तो अडानी पावर और टाटा पावर दोनों का जो मार्केट कैप है वो हमें 78,000 करोड़ का नजर आता है। तो देखिए, जहाँ पे टाटा पावर 5 टाइम्स का नेट प्रॉफिट कमा रहा है और वहाँ पर अगर अडानी पावर की बात करेंगे तो उसका 1/5 नेट प्रॉफिट है, लेकिन सेम मार्केट कैप है। और ये अगर हम रेवेन्यू के नंबर की बात करेंगे तो देखिए अराउंड 30,000 करोड़ का रेवेन्यू हमें अडानी पावर का नजर आता है। और ये अगर हम टाटा पावर की बात करेंगे तो उसका रेवेन्यू का नंबर अराउंड 35,000 करोड़ पे, यानी कि 5,000 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर का भी डिफरेंस है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अडानी पावर पे अराउंड 52,000 करोड़ का डेट है। और अगर हम टाटा पावर की बात करेंगे तो वहां पे अराउंड 48,000 करोड़ का डेट हमें नजर आता है। तो देखिए वहां पर अगर हम देखेंगे तो टाटा पावर के रेवेन्यू के नंबर ज्यादा है और डेट कम है, तो इसीलिए देखा जाए। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो लगातार इलेक्ट्रिक स्टेशन पे यहाँ पे टाटा पावर काम कर रहा है, तो उस बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर अगर हम देखेंगे तो जो टाटा पावर ये जो कंपनी है वो स्टॉक काफ़ी अच्छा नजर आता है इन कंपेरिजन टू अडानी पावर। और अगर हम पिछले कुछ टाइम से अगर कंपनी के नंबर्स की बात करेंगे, यानी कि जो फिनेंशियल नंबर्स है, तो वहाँ पर भी कोई कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी हमें अडानी पावर में देखने को नहीं मिली है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी रिस्की हमें अडानी पावर इस टाइम पे नजर आता है। और अगर अभी देखेंगे तो ट्रेडिशनल पावर बिजनेस पे ही ये कंपनी काम करती है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें एक बिजनेस में होनी चाहिए वो हमें अडानी पावर में बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे ख्याल से आपने इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब एकदम से जब बाद में जब प्राइस चेंज हो जाता है तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये देखता रह जाता है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो ये पूरा एक मोमेंटम प्ले नजर आता है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने बाय किया हुआ है तो एक चीज़ आपको माइंड में रखनी होगी कि अडानी पावर का स्टॉक 5-6 महीने पहले 150 रुपये पे आया था, फिर वहां से फिर से वो 80 रुपीज़ पे गया था। क्योंकि जब धीरे धीरे मार्केट में सेलिंग आती है तो वो जहाँ पे एक काफ़ी हैवी सेलिंग देखने को मिलता है। तो इसीलिए अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बाय कर रहे हो तो 5 से 10% का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और जो आपके टारगेट्स वगैरह है वो आप रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि फिर जब एट दी एंड जब ये ट्रेड एकदम रिवर्स हो जाएगा तो वहाँ पे एकदम से हैवी प्राइस सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो वहाँ पर हो सकता है कि आप अपना स्टॉक नहीं बेच पाओ और आपका जो बाय प्राइस है उसके काफ़ी नीचे स्टॉक प्राइस चला जाए। तो ये आपको माइंड में रखना है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए टोटली अवॉइड करना चाहिए, अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक का आपको पार्ट नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि अडानी पावर का ये जो अपडेट है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।